मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने ग्रिफ़िथ के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था। आई होप कि आप उसे पढ़ रहे होंगे। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के स्ट्रेन लिए थे उन्होंने, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, और उसको अलग-अलग प्रयोगों द्वारा उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो माउस था वो डेड हो रहा था और किस तरीके से डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ यानी इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको जानकारी मैंने दिया था। आज मैंने आपको बताया भी था कि कई वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसके बाद जब ये अगले जो वैज्ञानिक है जिन्हें हम कहते हैं हर्षी एम चेज ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हर्षी एम चेज का प्रयोग। पढ़ेंगे कि हर्षी एम चेज ने किस तरीके से सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आपने जो भी अब तक पढ़ा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए कि हर्षी एम चेज का प्रयोग क्या है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो सुनिए ध्यान से। इसमें इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को लिया था। पहले इन्होंने क्या क्या लिया था उसके बारे में आप डिटेल में सुन लीजिए। इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया था, ई कोलाई लिया था, और साथ ही साथ 2 तरीके के आइसोटोप को लिया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिसे आप सल्फर का और फास्फोरस का। तो अब देखिए ध्यान से, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या है, एक तरीके का वायरस है। ये ध्यान दीजिएगा कि नाम है बैक्टीरियोफेज, लेकिन इसका नाम ये है क्या, वायरस है। और ये वायरस किस पे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया पे। और कौन सा बैक्टीरिया इन्होंने लिया था, ई कोलाई। अब ई कोलाई पे जब इन्फेक्ट करेगा, जनरली आपने देखा होगा जैसे अगर आपके ऊपर कोई रोग होता है, आपको कोई रोग होता है या कोई वायरस या फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो फंगस या बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है और मल्टीप्लाई करता है। तो इसी तरीके से जब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया तो बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के ऊपर क्या कराया, इन्फेक्ट कराया, जिससे कि ढेर सारे जो बैक्टीरियोफेज थे इनके डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चले गए। इससे आगे चल कर के इन्होंने उसकी जांच की तो इन्होंने पाया कि जो आपका डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है या प्रोटीन है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने 2 तरीके के आइसोटोप का प्रयोग किया था, एक सल्फर का और दूसरा आपके फास्फोरस का। सल्फर किसका कंपोजिशन आप जानते हैं कि सल्फर प्रोटीन का कंपोजिशन है, और जबकि जो फास्फोरस होता है वो डीएनए में पाया जाता है। यानी जो डीएनए में पाया जाता है वो फास्फोरस है, जबकि जो सल्फर है वो प्रोटीन में पाया जाता है। तो इन्होंने 2 तरीके के रेडियो आइसोटोप बना लिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के अंदर सल्फर के 2 स्टेप में इन्होंने किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 स्टेप में इन्होंने किस तरीके से किया। पहले स्टेप में इन्होंने सल्फर को लिया और बैक्टीरिया के साथ उसे स्टेन कराया, बैक्टीरियोफेज के साथ। तो जब जो बैक्टीरियोफेज था उसने जब बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट किया, यानी अपने डीएनए को उसके अंदर इंजेक्ट किया या इंसर्ट किया, तो अब जब भी कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि अपने ढेर सारी कॉपीज़ को बनाएगा। अब उन्होंने क्या चेक किया कि जब उन्होंने बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को देख लिया बैक्टीरिया के ऊपर, फिर उन्होंने बैक्टीरिया को लेकर के सबसे पहले उसकी ब्लेंडिंग की, यानी जो भी अलग अलग तरीके के जो बैक्टीरियोफेज हैं उससे दूर हो जाएं। इसके बाद उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूग किया, और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद आप जानते हैं कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो ऊपर दिखते हैं, जबकि जो आपके रफ पार्टिकल होते हैं या जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं या जो भारी होते हैं वो नीचे जम जाते हैं। तो इन्होंने जब इसकी जांच की तो इन्होंने पाया कि जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल है उसमें तो आपके सल्फर का आइसोटोप देखने को मिला था, लेकिन इन द सेल्स नहीं मिला। यानी जो सल्फर का आइसोटोप हमने लिया था वो बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। फिर दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, फास्फोरस का आइसोटोप लिया, बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरियोफेज के साथ स्टेन किया। इसके बाद उस बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट कराया। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करेगा तो उसका डीएनए उस ई कोलाई के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, और जब इन्होंने इन्फेक्ट कराया उसके बाद उसकी ढेर सारी कॉपियाँ बन गई थी। फिर इन्होंने उसका वही ब्लेंडिंग कराया। ब्लेंडिंग मीन्स आपको मैंने बताया था कि ब्लेंडिंग में क्या होगा कि जो भी आपके उसके सरफेस पे यानी बैक्टीरिया के सरफेस पे जो भी बैक्टीरियोफेज हैं वो हट जाएंगे। उसके बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल हैं ऊपर चले जाएंगे, जबकि जो भारी पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तब जब इन्होंने इसकी जांच की तो इन्होंने पाया कि जो पिलेट है यानी जो भारी पार्टिकल है, जो नीचे बैठा हुआ पार्टिकल है, या इन सेल्स इन्होंने देखा कि फास्फोरस का आइसोटोप प्रेजेंट था। इससे इन्होंने कंक्लूजन बताया कि जो फास्फोरस होता है यानी जो फास्फोरस का आइसोटोप था वो हमें इन सेल देखने को मिला। इससे इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। और जो इसके पहले वाले स्टेप में इन्होंने
सल्फर का आइसोटोप लेके किया था, वो सेल में ना देख करके आउटसाइड द सेल देखा था। तो जो ये हर्शी एंड चेज की थ्योरी है, ये एक आपका जो बेस्ड था इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी। यानी ये काफ़ी लोगों के द्वारा सहमति भी दी गई कि हाँ, डीएनए ये आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया गया था वो इन द सेल्स आपके बैक्टीरिया में दिखा, जिससे साबित हुआ कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो एक बार हम उसे जो कंक्लूजन हमें मिला था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज लिया था। बैक्टीरियोफेज क्या है, जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है। और बैक्टीरिया कौन सा लिया था, ई कोलाई। जो ई कोलाई होता है वो मैमल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया था कि दो तरीके के आइसोटोप को लिया, एक आपका सल्फर का आइसोटोप, दूसरा आपके फास्फोरस का। सल्फर किस में पाया जाता है, प्रोटीन में, जबकि फास्फोरस किस में पाया जाता है, डीएनए में। इन्होंने अलग अलग स्टेप में अलग अलग आइसोटोप को लेकर के, इन्हें सल्फर के आइसोटोप को लेकर के बैक्टीरिया के साथ, जब बैक्टीरियोफेज के साथ जब इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट कराया, तो जब हमने उसकी जांच की तो हमें वहाँ पे सल्फर का कोई आइसोटोप देखने को नहीं मिला। यानी दिखा, लेकिन हमें सेल के बाहर दिखा। जबकि जब हमने फास्फोरस का जो आइसोटोप लिया था बैक्टीरियोफेज के साथ स्टेन करके, फिर उसे हमने बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करवाया, जब हमने उसकी जाँच की तो हमें फास्फोरस का आइसोटोप उस सेल के अंदर दिखा। इससे हमें पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली थ्योरी के साथ। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।